अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बारबेक्यू चिकन स्पैगेटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे और उनको थोड़ा पानी डाल के 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। तो उसके नरम हो जाने से फिर उसका हम छिलके उतार के उन्हें इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हमने ये मसाला लिया है जिसमें मैंने लिए है 1.5 टीस्पून ज़ीरा और काली मिर्चें पिसी हुई। और उसके बाद ये देख लें आप, इस तरीके से आपने इसको क्रश करना है। और फिर मैंने नमक लिया है टेस्ट के मुताबिक, हरी मिर्चों का और लहसुन का और अदरक का मैंने पेस्ट लिया है। मतलब 2 हरी मिर्चें थी, 2 लहसुन और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का था। इनको भी मैंने पेस्ट करके ले लिया है और आपने इसी हिसाब से लेना है। फिर यहाँ पर मैंने ये लिया है शान का तिक्का मसाला, और ये जो बीच में है वो शान का तिक्का मसाला है, और जो साइड में है ये मैगी का पाउडर है, जो मैगी के अंदर पाउडर निकलता है ना वो। फिर मैंने साथ में गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर भी लिया है। मैंने वहाँ पर हाफ टीस्पून का पेस्ट भी लिया है और यहाँ पाउडर भी लिया है। वो इसलिए क्योंकि ताज़े का जायका अलग होता है और जो गार्लिक पाउडर होता है और गार्लिक पेस्ट होता है उसका जायका थोड़ा अलग होता है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये सारी चीज़ें आपने लेनी है और इस तरीके से आप लेके हाफ़ कप आप दही ले लें। ये देखिए दही भी मैंने घर में जमाई है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये आपने लेके इसके अंदर मसाले में आपने डाल देना है। हाफ़ कप ले लें या 2 to 3 टेबल स्पून आप ले लें और अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लें, इस तरह से पेस्ट बना लें। उसके बाद क्या करना है, आपने जो हमने चिकन लेनी है वो क्यूब्स कर लेने हैं चिकन के। आप तकरीबन 1 पाव मैंने चिकन ली थी, क्योंकि मैंने 2 सर्विंग की ये स्पैगेटीज़ बनाई थी, 2 से 3 सर्विंग की, तो उसी के हिसाब से मैंने ये सब कुछ बताया है। आपने इस तरह से क्यूब्स कर लेने हैं चिकन के और ये मसाला इसमें आपने मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से सारा। आप ये देख लें, छोटे छोटे क्यूब्स करने हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं और मीडियम भी नहीं, मीडियम से थोड़े छोटे। और ये मसाला इसमें मिक्स करके फ्रीज़र में इसको रख दें आधे घंटे के लिए। उसके बाद जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसमें हम 2 टेबलस्पून डाल देंगे सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे सिरका। तो ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स करके रख लेना है। इसमें आपने 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस भी डालना है। 3 चीज़ें, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, 2-2 टेबलस्पून आपने इसमें डाल दिए और इसे मिक्स करके आप साइड में रख लें। इसके बाद आपने ये बनाना है किसी खुले मुँह के बर्तन में, क्योंकि जो स्पैगेटीज़ होती हैं वो फिर एक दूसरे से चिपकने लगती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ एक खुले मुँह का बर्तन, कढ़ाई ली है और इसमें मैंने तकरीबन 2 से ढाई टेबलस्पून ऑयल डाला है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको कम, मतलब इसमें ऑयल का कोई इशू नहीं है, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। फिर वो जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था सोया सॉस वगैरह डाल के, वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस लिया है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया है। तो ये देख लें मैंने इस तरह से। अच्छा, आपने कॉर्नफ्लोर को पहले पानी में अलग से मिक्स करना है, 1 टेबलस्पून पानी में, और फिर इसमें डालना है, वरना इस तरह से पीसेस बन जाएंगे। मैंने डायरेक्ट डाल दिया था, तो आप पानी में मिक्स करके फिर डालिएगा चिली गार्लिक सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो इसका कोई मसला नहीं है। ये बस मैंने टेस्ट देने के लिए, क्योंकि हम बारबेक्यू चिकन स्पैगेटीज़ बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी और एक तुर्श सा इसमें टेस्ट आना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जो हमने मसाला डाला था, टमाटर वगैरह, वो फ्राई हो गए हैं, अच्छे से ऑयल छोड़ रहे हैं। तो इसे हम उतार देंगे चूल्हे से और एक फ्राई पैन लेंगे या दूसरा जैसा भी आपके पास बर्तन हो उसमें लेके आपने ये चिकन वगैरह साथ में इसमें डाल देनी है जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। इसमें ऑयल आपने नहीं डालना है, आपने इसको विदाउट ऑयल ही इसी दही के ही पानी में आपने इसको मतलब थोड़ी देर तक पकाना है, 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये सब इसी में मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है और भुन गया है अच्छे तरीके से। तो अब हम इसमें जो हमें चिली गार्लिक सॉस और ये बनाया था, तो ये हम डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करके भी डाल देंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर हमने डाला है तो ऐसा ना हो कि ये थिक बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कॉर्नफ्लोर के बगैर भी बना सकते हैं और चिली गार्लिक सॉस के बगैर भी बना सकते हैं। तो ये डालकर मैं इसको इस तरह करी। अब आप पूछेंगे कि अगर हम ये नहीं डालें तो फिर क्या, तो मसाले में आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको आप थोड़ा सा रनी कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल आपने इसको
भुना हुआ बिल्कुल नहीं रखना है, वरना फिर स्पैगेटीज़ में जो है वो मसाला ठीक से लगेगा नहीं। उसके बाद यहाँ ये देखें, ये चिकन अच्छे तरीके से गल भी गई है और इसमें मसाला पक भी गया है साथ साथ। तो अब हम इसको उठाकर उस मसाले में डाल देंगे जो हमने वहाँ पर टमाटर का बनाया है। इसमें डाल के फिर हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये बहुत जल्दी बन जाएगा, हर स्टेप को 2 से 3 मिनट ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। चिकन मैंने अलग इसीलिए पका लिया था और उसको अलग, क्योंकि अगर मैं इन सबको एक साथ पकाती तो चिकन टूट जाता और उसकी शेप ख़राब हो जाती। तो आप इसको इस तरीके से बना लें और 2 से 3 मिनट ही हमें इसको पकाना है। और जब ये इस तरह से होने लगे तो स्पैगेटीज़ को मैंने पहले से ही पानी में थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के बॉईल करके और उसका पानी फेंक के यहाँ रख लिया था। और जब आप बॉईल कर लेना तो उसके बाद स्पैगेटीज़ में साफ़ पानी डालकर भी एक दफ़ा उसको वॉश कर लिया करें, तो उससे ही होता है स्पैगेटीज़ एक दूसरे में चिपकती नहीं। अब मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें सारी स्पैगेटीज़ डाल दूँगी और फिर इसको चलाकर मिक्स कर लूँगी। तो ये आप इस तरह से देखें, मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें तिक्के के टेस्ट के लिए दूंगी कोयले की स्मोक। तो वो मैंने कोयला गरम करके अलग से रख लिया था और उसे फॉइल पेपर की कटोरी, आप स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं, रख कर और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके मैं इसमें छोड़ दूँगी और ये कोयले का सारा स्मोक इसमें आ जाएगा और ये बिल्कुल तिक्के वाली टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारी बारबेक्यू चिकन स्पैगेटीज़ तैयार है। ज़रूर ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मेरे चैनल को, वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।